Hello bachcho, I hope you understood structure of heart from the previous video, and today we are going to start mechanism of heart functioning and double circulation. Okay, mechanism of heart functioning and डबल सर्कुलेशन, दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम, एक ये और एक ये. ओके, सो यू नो वेल दैट हाउ हार्ट फंक्शंस. भाई दिल पे हाथ रखो, धक 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 होता रहेगा. कोई सामने आ जाए, टीचर सामने आ जाए, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी. ओके, गेम में हार रहे हैं, पबजी खेलते हो ना आप, गेम में हार रहे हैं, धक धक बढ़ जाएगी. जीतोगे तो फास्ट हो जाएगा, रिजल्ट निकलने वाला है तो प्रॉब्लम होगी. तो मीन्स हमें पता है कि हार्ट कैसे काम करता है. अलग अलग सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट डिफरेंट होती है, लेकिन ये हार्ट बीट होती कैसे है. ओके, तो फॉर दिस इन हार्ट बीट, ईच हार्ट बीट कितनी बार होगा एक मिनट में? 72 टाइम्स. ओके, इन ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे. कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल एंड relaxation is known as diastole, but it will be in a regular coordination. Means contraction and relaxation will be in regular coordination. Okay, so two terms are here, systole and diastole. Systole, that is contraction ऑफ चैम्बर्स. दोनों एक साथ नहीं करेंगे, ये पहले पिछली वीडियो में बताया ना. एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा क्या कर रहा होगा? रिलैक्स. यानी कि वन इज इन सिस्टोल तो अनदर टाइप ऑफ इज इन डायस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स, चैम्बर्स यानी कि गैस चैम्बर नहीं, हार्ट चैम्बर्स. ओके, एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स. कौन कौन से थे? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, दो ही तो हैं. तो व्हेन ऑरिकल्स आर इन सिस्टोलिक कंडीशन देन वेंट्रिकल्स विल बी इन डायस्टोलिक कंडीशन, एंड व्हेन वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोलिक कंडीशन देन ऑरिकल्स विल बी इन डायस्टोलिक कंडीशन. यानी कि जब ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करना है, जब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऑरिकल को क्या करना है? रिलैक्स. अगर ऐसे करेंगे तो पता है ना क्या होगा? मर जाएंगे. ठीक है ना. तो ऐसे भी कंडीशन आती है, बट ऐसे कंडीशन कभी नहीं आती है. ओके, अदरवाइज वन कॉन्ट्रैक्ट वन रिलैक्स, वन कॉन्ट्रैक्ट वन रिलैक्स, वन कॉन्ट्रैक्ट वन रिलैक्स, वन कॉन्ट्रैक्ट वन रिलैक्स. इन दिस वे हार्ट दे जनरेट हार्ट बीट, एंड फॉर जनरेशन ऑफ हार्ट बीट दे हैव पेस मेकर या यस साइनो ऑरिकुलर नोड. ओके, साइनो ऑरिकुलर नोड, जहां पर हार्ट बीट हमारी क्या होगी? ओरिजिनेट होगी. ओके, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये चीज दिमाग में रखनी है. फाइन. एंड ड्यूरिंग सिस्टोल व्हेन चैम्बर इज इन कॉन्ट्रैक्शन द डिक्रीज वॉल्यूम इज डिक्रीजेस. क्योंकि अगर ऐसे कर रहा है तो इसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया ना इस चैम्बर का, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस. ओके, एंड ब्लड मूव्स आउटवर्डली. जब यूं पिचकेगा तो ब्लड बाहर आएगा. अब बाहर कहाँ जाएगा? अगर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड कहाँ डालेंगे? वो वेंट्रिकल्स में. ओके, एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड ऑरिकल्स में नहीं डालेंगे. दे विल ट्रांसपोर्ट देयर ब्लड टू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज. ओके बच्चों, सो थिंग्स आर डिफरेंट. गेटिंग माई पॉइंट? यस. ओके, नाउ डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि ये मिलता किस किस में? डबल सर्कुलेशन, double circulation we can see in higher organisms such as birds and mammals. तो किस किस में हमें दिखाई देगा? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? 4 चैम्बर हार्ट वाले हैं. तो बर्ड्स एंड मैमल्स.
Heart of birds and mammals show double circulation. But what is double circulation? Double circulation refers to the flow of blood twice through the heart in one हार्ट बीट. ओके, एक हार्ट बीट में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके बच्चों, एक हार्ट बीट में कितनी बार सिस्टोल होगा? 2 बार. और डायस्टोल कितनी बार होगा? 2 बार. 2 बार सिस्टोल कैसे होगा? व्हेन ऑरिकल्स विल बी इन सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकल्स विल बी इन सिस्टोल. देन ऑरिकल्स विल बी इन डायस्टोल एंड वेंट्रिकल्स विल बी इन डायस्टोल. 2 चैम्बर है तो दोनों डायस्टोल सिस्टोल एक बार करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा. तो 4 टाइम्स, 2 टाइम्स सिस्टोल एंड 2 टाइम्स डायस्टोल कंडीशन is known as heartbeat. And during one heartbeat blood flows twice through the heart. यानी कि हार्ट से ब्लड कितनी बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा. ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स 2 सर्किट्स. ओके, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लोज. तो तीसरी बात क्या हो गई? इट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लोज. कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? कौन कौन से 2 टाइप्स हैं भाई? ये हो गए आपके, वन इज पल्मोनरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड सेकंड इज सिस्टमिक, नॉट सिस्टमैटिक, इट इज systemic. Okay, SYSTEMIC, systemic circulation. Got it? Now एक डायग्राम बना लेते हैं सिंप्लीफाइड. वैसे तो बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी में. एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं ओनली टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ये सपोज हमारा हार्ट है. सपोज, ऐसा होता नहीं है. सपोज का मतलब पता है ना, हमने कल्पना कर ली है. ओके, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, समझने की चीज़ है. इसको मतलब एग्जाम में नहीं बना करके आना है. ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा. एक और बना लेते हैं, कहाँ जाने वाला है? लंग्स भी इन्वॉल्व रहते हैं तो यहाँ बना लेते हैं हम लंग्स. ऐसे ही सिंपल से, ऐसे होते नहीं है भैया. ओके, ये लंग्स. तो जो ब्लड आया हमारा, क्योंकि वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर्स, तो दे विल पंप द ब्लड एंड दे विल पंप द ब्लड टू वेयर? फर्स्ट बॉडी पार्ट्स. ओके, एंड बॉडी पार्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा? यहाँ पर. दैट इज राइट ऑरिकल. ओके, यहां पर कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड. और यहां कैसा होने वाला है? डीऑक्सीजनेटेड. व्हाई? बिकॉज in body parts cells are present and cells are doing cellular respiration, and during cellular respiration production of CO2 takes place. So blood which comes from these cells, it will be deoxygenated, and deoxygenated blood is received by the right auricle. Okay, ये कौन सा हो गया? राइट वेंट्रिकल. गॉट इट? अब क्या होगा कि लेफ्ट ऑरिकल से, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा? ब्लड रिसीव करेगा. ओके, और कहाँ से रिसीव करेगा भाई? लंग्स से. कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड.
ओके। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से होता हुआ है, और राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये भी पंपिंग चैम्बर है, तो ये ब्लड कैसा लेकर के आएगा, ये होगा राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल रिसीव करेगा ब्लड, ये यहाँ से रिसीव करेगा, तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड देगा वो कैसा होगा, deoxygenated. So this deoxygenated blood is transported to the lungs. Here gases exchange takes place and our blood becomes oxygenated, and this oxygenated blood is received by the left auricle. Left auricle will be in systolic condition and it will give blood to the left ventricle. Okay, getting the point? जो समझा है वो समझ में आ गया, क्लियर कट हो गया अच्छे से। अच्छा, एक डायग्राम और बना के समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। कि ये रहे हमारे दोनों, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं की बात, लंग्स समझने के लिए, पता है मुझे भी लंग्स ऐसे नहीं होते। ओके, ये लंग्स, और यहाँ बना लेते हैं हम हार्ट चैम्बर्स, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल्स। ओके, और यहाँ पर भी बना लेते हैं ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, समझने के लिए भैया, ठीक है, हो गया। अब होना क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से जाएगी, ये हो गया आपका राइट ऑरिकल एंड ये दिस इज right ventricle, this is left auricle and this is left ventricle. Okay, both are pumping and both are receiving. So blood from right ventricle goes to both lungs, here lungs for purification. ये डायग्राम आप बना के आ सकते हैं आराम से। थ्रू कौन है ये, पल्मोनरी artery, only artery which carries deoxygenated blood, क्योंकि ये deals with deoxygenated blood. Okay, and from lungs oxygenated blood is received by, क्योंकि receiving chamber is this and it deals with oxygenated blood, so from lungs oxygenated blood is received by right, नहीं, left auricle. Got it? ये by कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। ओके, ये तो एक सर्कुलेशन हो गया कि यहाँ से गया और यहाँ वापस आ गया, दिस इज वन सर्कुलेशन विच इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, ये ब्लड यहाँ से यहाँ गया एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, और सेम टाइम एट द टाइम ऑफ सिस्टोल यहाँ गया। अब दोनों क्या है, पंपिंग चैम्बर, तो दिस विल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द होल बॉडी। कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस इज नोन एज एओर्टा, एंड फ्रॉम द बॉडी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रिसीव ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द राइट ऑरिकल। ओके, तो एक सर्कुलेशन हमारा ये दिख चल रहा है और एक सर्कुलेशन हमारा ये चल रहा है, तो दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी circulation. Is that clear बच्चों? I hope everything is clear in your mind and you watch the video again and again so that concept should be clear in your mind. Okay, with next video I will present the heart of different organisms. Till then, bye bye.